दोस्तों, जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मर जाना है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। शरीर नश्वर है, एक दिन उसे नष्ट होना ही है, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर बेजान हो जाता है। लेकिन किस प्राणी की आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलेगी, ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। आपने शायद देखा या सुना होगा कि कुछ लोगों की आंखें मरने के बाद उलट गई या मृत्यु के समय किसी व्यक्ति ने मल मूत्र का त्याग कर दिया। असल में ये आत्मा के शरीर त्यागने की स्थिति के कारण होता है, लेकिन इसके पीछे एक डरावना सत्य है। इस सत्य को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से शरीर छोड़ती है। ये 9 द्वार हैं दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नसिकाएं, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग जहां से मोशन होता है। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मल मूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पैर सबसे पहले ठंडे पड़ते हैं, उसके बाद घुटनों के ऊपर का हिस्सा, और फिर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। ऐसा लगता है शरीर से ऊर्जा खींच रही हो और फिर पूरी ऊर्जा एक जगह आकर जमा हो गई हो और उसी अंग से ऊर्जा बाहर निकल जाती है। शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता। लेकिन ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नासिका से प्राणों का निकलना भी बहुत शुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हो और मन को वैरागी भी बना लिया हो। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं, जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं, अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक बनने लगता है और वो चाहकर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं त्याग पाते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती हैं। उत्सर्जन अंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचता है, जन कल्याण नहीं करता, सिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है, काम वासना में लगा रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राणवायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पाश बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर को 7 चक्रों में विभाजित किया गया है, जिन पर शरीर की पूरी ऊर्जा केंद्रित रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी पूरी ऊर्जा उस चक्र पर केंद्रित हो जाती है जिसका उपयोग उसने सबसे अधिक किया होता है। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन ईश्वर के ध्यान में निकालते हैं, उनकी ऊर्जा ज्ञान चक्र से बाहर निकलती है। जो लोग अपना पूरा जीवन सांसारिक सुखों की प्राप्ति में निकालते हैं और ज्ञान और ध्यान से दूर रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की आत्मा मणिपुर चक्र से निकलती है। जो मनुष्य पूरे जीवन में केवल शारीरिक संबंधों के बारे में ही सोचता है, तो मरते वक्त भी उसके मन में ऐसी ही बातें आने लगती है। ऐसे लोगों की आत्मा मूलाधार चक्र से बाहर निकलती है और जो मनुष्य अपना पूरा जीवन ज्ञान देने और ज्ञान अर्जित करने में गुजारते हैं, उनकी आत्मा गला चक्र यानी विशुद्ध चक्र से बाहर निकलती है। जो मनुष्य पूरा जीवन भगवान को याद करते हैं और अंत समय में भी उनके मुंह पर भगवान का नाम होता है, तो उनकी आत्मा आंखों से बाहर निकलती। और जो मनुष्य पाप से दूर होते हैं या सच्चे शब्दों में पुण्यात्मा होते हैं, उनकी आत्मा सहस्त्रार चक्र से बाहर निकलती है। ऐसे लोगों को मरने के बाद कोई कष्ट नहीं होता, उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये लोग
बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आपको आभास होने लगे कि आपकी मृत्यु निकट है तो आपको अन्न जल से दूरी बना लेनी चाहिए, मोहमाया का त्याग कर संन्यास ले लेना चाहिए, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने अंतिम समय में भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य अपने प्राणों के निकलते समय संन्यास ले चुके होते हैं उन्हें मृत्यु के बाद सीधे विष्णु लोक में स्थान मिलता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। मतलब अब उन्हें धरती पर फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और योगियों के प्राण तालु रंध्र से बाहर निकलते हैं। वहीं जो मनुष्य अपने सभी दायित्व अच्छी तरह निभाते हैं, दान पुण्य करते हैं, पाप से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों के प्राण आसानी से शरीर के ऊपरी अंगों जैसे आंख, नाक या मुंह से निकलते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस मनुष्य की मृत्यु अकस्मात, एक्सीडेंट या हत्या की वजह से हुई होती है उनकी आत्मा थोड़े अलग तरीके से शरीर से बाहर निकलती है। वहीं जिन व्यक्तियों की मृत्यु लंबी बीमारी के बाद होती है उनकी ऊर्जा पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाती। ऐसे में उनकी ऊर्जा या आत्मा कि किस अंग से बाहर निकलेगी ये निश्चित नहीं होता। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसकी चेतना चली जाती है। कुछ समय पश्चात उसमें से दुर्गंध आने लगती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और अंत में चिता में जलकर राख बदल जाता है। तो दोस्तों, ऐसे शरीर पर गर्व करने का कोई लाभ नहीं। चाहे आपका शरीर कितना ही सुंदर क्यों ना हो, अंत में उसका हश्र यही होना होता है। लेकिन आत्मा का अंत शरीर के साथ नहीं होता। आत्मा अमर है जो एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर की खोज में निकल पहुंचती है। मनुष्य की आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किस शरीर में प्रवेश करेगी ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी मृत्यु का पूरा सफर आपके कर्मों पर निर्भर है। अगर आप अपनी मृत्यु को आसान बनाना चाहते हैं तो अपने कर्म अच्छे रखें, मोहमाया के जाल में न फंसकर भगवान से ध्यान लगाएं, दान पुण्य और दूसरों की मदद करने से कभी पीछे न हटें। इस तरह आप अपने मृत्यु को कुछ हद तक तो सरल बना ही सकते हैं। साथ ही अगले जन्म में आपको कौन सी योनि मिलेगी इसका भी निर्धारण आप इसी जन्म में कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी मृत्यु के अटल सत्य को जान सके।